तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले बैलेंस्ड सर्च ट्रीज। ये दोस्तों बस एक ट्री रहता है जहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री और राइट साइड ऑफ द ट्री की हाइट ऑलमोस्ट इक्वल रहनी चाहिए, तभी दोस्तों एक सर्च ट्री बैलेंस हो पाएगा बराबर। अभी मान लो दोस्तों यहाँ पे एक लाइब्रेरी है और यहाँ पे दोस्तों शेल्फ है, मल्टीपल शेल्फ है, मतलब बुक रखने के लिए मल्टीपल शेल्फ है। आप लोगों के पास बहुत सारे किताबें जो आप लोग अलग अलग शेल्फ में रख सकते हो, लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक ही शेल्फ में सारे किताब रखोगे। मान लो ऐसे आप लोगों ने क्या किया, वो सारे किताब एक ही शेल्फ में रख दिया। अभी दोस्तों अगर आप लोगों को कौन सी तो एक किताब सर्च करनी होगी, तो सर्च करना आपके लिए फास्टर रहेगा या फिर स्लोअर, मतलब आप लोग उस किताब को जल्दी सर्च कर लोगे या देर से कर लोगे। ऑब्वियसली आप लोगों से देर से करोगे, क्योंकि उस किताब को ढूंढने के लिए आप लोगों को इन सभी को चेक करना होगा। समझ गए, मतलब यहाँ पे एक अनबैलेंस हो गया बराबर, क्योंकि आप लोग सभी किताब एक ही शेल्फ में भर दिया। सिमिलरली दोस्तों बैलेंस्ड सर्च ट्रीज भी ऐसा ही अनबैलेंस होता है। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक एलिमेंट से मान लो 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। ये दोस्तों 5 एलिमेंट्स है। अभी क्या होगा अगर इन पांचों एलिमेंट्स को हम लोग एक ही साइड पे डालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये रहा हमारे एलिमेंट्स बराबर। अभी क्या होगा अगर हम लोग इनको एक ही लाइन में डालेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50। ये दोस्तों हम लोगों को एक लिंक्ड लिस्ट की तरह दिख रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, इस अनबैलेंस्ड सर्च ट्री का सोल्यूशन है दोस्तों, सोल्यूशन बैलेंस्ड सर्च ट्री। मतलब है बैलेंस्ड सर्च ट्री इसका सोल्यूशन होगा अनबैलेंस्ड ट्री का। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो इसका क्या है। अ बैलेंस्ड सर्च ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री इन विच हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज केप्ट स्मॉल, मेकिंग सर्चिंग इंसर्शन एंड डिलीशन एफिशिएंट। बैलेंस सर्च ट्री दोस्तों बाइनरी सर्च ट्री होता है जहाँ पे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट डिफरेंस स्मॉल रखा जाता है, ताकि उसका सर्चिंग इंसर्शन और डिलीशन एफिशिएंट हो। समझ गए। अभी मान लो यहाँ पे एक तराजू है, तराजू मतलब जहाँ पे हम लोग वेट को बैलेंस करते हैं। मान लो दोस्तों एक तराजू है, ठीक है, ऐसा एक तराजू है। अभी इसका एक साइड अगर हेवी हो गया, मान लो इफ वन साइड बिकम्स टू हैवी, मतलब इसका एक साइड बहुत ही ज़्यादा वजन हो गया, तो फिर क्या होगा दोस्तों, इसका बैलेंस क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। मतलब इसका बैलेंस लॉस्ट हो जाएगा बराबर। यहाँ पे भी दोस्तों हमारा बैलेंस लॉस्ट हो गया, तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, बैलेंस्ड सर्च ट्रीज। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों ये ट्री राइट साइड में बेंड हुआ है बराबर, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, आर आर बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे आर आर, मतलब हम लोग आर आर रोटेशन लगाएंगे। आर आर रोटेशन का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, आर आर रोटेशन की मदद से दोस्तों हम लोग अनबैलेंस्ड सर्च ट्री को बैलेंस सर्च ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 और 20 नीचे आएगा और 30 ऊपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 ऊपर रहेगा, यहाँ पे दोस्तों ये अपना 20 और 10 नीचे आएगा, और ये अपना 40 और 50 एज इट इज़ रहेगा। तो बस ये अनबैलेंस्ड ट्री आर आर रोटेशन की मदद से बैलेंस्ड सर्च ट्री हो गया, मतलब इसका यहाँ पे सोल्यूशन बराबर। तो यहाँ पे बैलेंस्ड सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट में दोस्तों हमारा AVL ट्री सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। ये दोस्तों मोस्ट कॉमन होता है। आइए दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों AVL ट्री, तो ये ट्री दोस्तों हमारा बेसिकली मोस्ट कॉमन बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर AVL होता क्या है। AVL दोस्तों बेसिकली 2 फाउंडर्स के नाम है, एडिल्सन वेल्स्काय एंड लैंडिस। ये दोस्तों बेसिकली 2 रशियन मैथमेटिशियन है जो ईयर 1962 में सेल्फ बैलेंसिंग ट्री को इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली दोस्तों इनका नाम एडिल्सन वेल्स्काय एंड लैंडिस है। इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों हम लोग AVL बोलते हैं। अभी दोस्तों इस AVL में कंडीशन क्या होता है, कंडीशन यहाँ पे
हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। मतलब लेफ्ट सब ट्री का हाइट और राइट सब ट्री का हाइट हम लोग लेते हैं और फिर हम लोग उसको ऐसा माइनस करते हैं। मतलब हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। अभी इन दोनों में दोस्तों जो भी डिफरेंस आता है उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस फैक्टर। ठीक है। जब भी हम लोग इन दोनों सब ट्रीज को माइनस करेंगे तो वहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस फैक्टर। अभी मान लो इन दोनों सब ट्रीज को माइनस करने के बाद हम लोगों को -1 आया या फिर 0 आया या फिर +1 आया। अगर ये तीनों वैल्यूज आएंगे तो हम लोग बेसिकली इनको बैलेंस करके बोलेंगे। ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यूज आएंगे मतलब -1, 0 और 1, हम लोग इसको बैलेंस्ड बोलेंगे। अगर दोस्तों मान लो इन केस +2 या फिर -2, अगर ऐसे कुछ वैल्यूज आ गए तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड ट्री। समझ गए? अगर +2 और -2 आया तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड ट्री। तो इसकी वजह से दोस्तों हमारा ट्री अनबैलेंस होता है। अभी दोस्तों इस अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करने के लिए हम लोग रोटेशन का यूज़ करते हैं। मतलब रोटेशन इज यूज। अभी रोटेशन किस किस टाइप के होते हैं? मान लो यहाँ पे आपका ट्री लेफ्ट अनबैलेंस रहा, मतलब ऐसा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यल यल रोटेशन लगाएंगे। मतलब ये लेफ्ट साइड झुका हुआ है। सेकेंड केस में दोस्तों यहाँ पे ट्री राइट साइड झुका रहता है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर आर रोटेशन। अगर मान लो एक नोड यहाँ पे, एक नोड लेफ्ट साइड में और एक नोड राइट साइड में है, तो यहाँ पे यल और यहाँ पे आर, मतलब यल आर रोटेशन। और इसका उल्टा आर यल रोटेशन। ये बेसिकली यल यल रोटेशन होता है, ये आर आर रोटेशन होता है, ये यल आर रोटेशन होता है और ये आर यल रोटेशन होता है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया था। इसमें दोस्तों हम लोगों को आर आर रोटेशन आता है। ये दोस्तों बेसिकली अनबैलेंस्ड ट्री था, उसको हम लोगों ने आर आर रोटेशन की मदद से इसको ऐसे रोटेट कर दिया। मतलब ये सोल्यूशन बैलेंस सर्च ट्री। तो फिर ये ऐसे हो गया, मतलब 30, 40, 50 एज इट इज़। और आर आर रोटेशन की मदद से हम लोगों ने 20 और 10 को नीचे बेंड कर दिया। तो ये बेसिकली अनबैलेंस्ड में से बैलेंस्ड हो गया। यही है दोस्तों एल एल रोटेशन, आर आर रोटेशन, एल आर रोटेशन और आर एल रोटेशन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का बैलेंस्ड सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।